बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज, ठीक है, 1.4 के 1.4 के अंदर आपके इस क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा, वो सारा कवर होगा इसमें, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगा कि लाइक जैसे कि अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2√5 आ जाए, ठीक है, या यहाँ पे सिंपल √2 है, यह हमारी आइडेंटिटी लग रही है, ऐसे वाले क्वेश्चंस भी हम कवर करेंगे। मतलब इस वीडियो में आप एनसीईआरटी के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप कवर करने वाले हो। इससे पहले मैंने आपको, ठीक है, इन रैशनल नंबर निकालना सिखाया हुआ था, जो कि एग्जाम में 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। अगर आपको इन रैशनल नंबर नहीं निकालना आता तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है, ये वाला टॉपिक, फ्रूट्स वाले सिंप्लीफाई कैसे करें। अब देखो, इस क्वेश्चन को या इन क्वेश्चंस की मैं बात करूं, कवर करने के लिए आपको सबसे पहली बेसिक बातें क्या पता होनी चाहिए कि भाई अगर रूट वाले नंबर √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते क्या आता है, क्या नहीं आता। या मैं बात करूं 3√2 को अगर मैं बात करूं 4√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास। या मैं बात करूं 7√2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। या मैं बात करूं कि √2 प्लस √2 या 3√2 माइनस 4√3, क्या ये प्लस माइनस होंगे, नहीं होंगे। अगर ये बेसिक बातें आपको नहीं आते, इस वाले टॉपिक का भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जहां पे मैंने एक वीडियो में सिखाया है कि कैसे रूट वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। उसी वीडियो में बताया कि कैसे उनका स्क्वायर करते हैं। और एक और वीडियो मैंने डाल रखी है जहां पे मैंने ये बात बता रखी है कि रूट वाले नंबर कैसे प्लस और माइनस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि सबसे पहले आपको ये काम करना है कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है, अगर ये बेस खराब है, आपका बेस क्लियर नहीं है, तो पहले ये 2 वीडियो आपको देखनी है, उसके बाद ये वाला टॉपिक आपको क्या करना है, कवर करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को लेकर। अब देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इधर एग्जामिनर लिख देगा सिंप्लीफाई। अब ये सिंप्लीफाई करे कैसे, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 प्लस √3 ब्रैकेट 2 प्लस √2। अब देखो, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर होता है वो पहले मल्टीप्लाई होगा इस पूरे से। किससे मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे से। तो मैंने लिखा 3 मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस √2 से, प्लस। अब यहाँ पे जो भी नंबर है, जैसे आपने फर्स्ट नंबर इस पूरे से मल्टीप्लाई किया, ऐसे ये वाला नंबर भी किससे मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। और अगर ये प्लस का √3 है तो यहाँ प्लस का √3 लिखोगे। अगर माइनस का √3 होता तो आप माइनस का लिखते, हमने लिख दिया। कहने का मतलब है कि भाई साहब, यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो पहले मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट से, फिर एक और नंबर है तो वो भी मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट से। सपोज करो यहाँ पे प्लस में मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि x आ जाता, तो मैं बोलता ये x भी मल्टीप्लाई किससे होगा, इस पूरे ब्रैकेट से, ठीक है। क्लियर। तो आपको बात क्लियर हो गई कि भाई जो फर्स्ट वाला नंबर होता है इस पूरे से मल्टीप्लाई होता है, ऐसे रूट जो यहाँ पे रूट में नंबर है ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे से। अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो। जैसे 2 को 3 से किया, ठीक है, तो कितना आ गया, 6। अब बात आ जाती है हमारा कि ये नंबर है 3 और ये रूट वाला नंबर है। कौन सा वाला है, रूट वाला। तो बेसिक बात में मैंने आपको सिखाया था, अगर 3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो हम आंसर लिखेंगे 3√2। तो आप यहां आंसर दोगे 3√2। प्लस का साइन है तो आपने प्लस लगाया। सेम चीज हमको इस नंबर को इससे क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो √3 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से। तो आपको पता है ये दोनों भी मल्टीप्लाई नहीं होंगे, तो आंसर क्या आ गया, 2√3। अब अगेन ये √3 है और ये √2 है, तो भाई रूट वाला नंबर रूट वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो 3 को 2 से करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, 6। क्लियर है बात, ठीक है। अब देखो कि यहाँ प्लस माइनस को लेकर इसका भी मैंने बेस रेडी कर रखा हुआ है, करा हुआ है आपका। यहाँ देखोगे 3√2 है और यहाँ पर क्या है, 2√3 है, तो ये दोनों कभी प्लस माइनस नहीं हो सकते। तो यही हमारा फाइनल क्या है, आंसर है,
ठीक है, क्लियर। अगेन बताता हूं क्या करना था कि भाई जब भी आपको सिंपलीफाई आ जाए ऐसा ब्रैकेट लगा हो तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो फर्स्ट वाला नंबर मल्टीप्लाई क्या होगा, इस पूरे से। ऐसे सेकंड वाला नंबर भी किससे मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे से। तो मैंने 3 लिखा, 2 प्लस √2, फिर मैंने √3 मल्टीप्लाई किया इस पूरे से। अब बस आपको मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। ये तो हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक। अब इसी के बिहाफ पर हम एक दो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। जरा हम इसी का ही बेस रेडी करते हैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर। मान लेते हैं 3 प्लस √7 ब्रैकेट 4 माइनस √2 है, ये नंबर मेरे को मल्टीप्लाई करना है। तो आपको पता है कि ये वाला जो नंबर है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे से होगा, ठीक है। तो आपने 3 लगाया ब्रैकेट 4 माइनस √2 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, सॉरी 3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 माइनस √2 से। ऐसे √7 किससे मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे से। अब मेरी बात पे ध्यान देना कि भाई जो नंबर यहां पर होगा, ठीक है, उसके आगे जोन सा सिंबल है, अगर प्लस है तो यहां प्लस लिखोगे, अगर माइनस है तो क्या लगाओगे आप, माइनस। तो आपने देखा √7 के आगे प्लस है तो यहां क्या लगा देंगे, हम प्लस लगा देंगे, ठीक है, क्लियर। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 को 4 से किया, कितना आ गया, 12 माइनस। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते तो हमने एज इट इज लिख दिया 3√2, प्लस का साइन है प्लस लगाया। ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, 4√7। अब बात करते हैं इन दोनों को, तो ये हो जाएगा हमारा √14। बट ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ प्लस आएगा या माइनस, तो आपको पता है ये बंदा प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ क्या आएगा, हमारा माइनस आएगा। क्लियर है बात, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन कि मान लेते हैं 3√2 प्लस का 4√6, ठीक है, ब्रैकेट 2√3 माइनस का 7√2, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में हम ऐसा भी करते हैं कि यहां पे, ठीक है, माइनस लगा देते हैं, ये √2 है, यहां माइनस लगा दिया और ये हमारा 4 है, ठीक है। अब मेरे को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो वही कहानी है कि जो फर्स्ट वाला नंबर है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। उठा के कर देते हैं हम, ठीक है। 3√2 मल्टीप्लाई किससे होगा, इस पूरे से, आपने लिख दिया। अब सेम बात, ये वाला नंबर भी किससे मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे से। और अगर ये माइनस में है तो आपको माइनस में लिखना है। 4√2 के आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो यहाँ पे कैसा लिखेंगे हम, माइनस लिखेंगे। अगर प्लस होता तो कैसा लिखता, प्लस, और फिर ब्रैकेट डाल के कर देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाया हुआ था कि भाई अगर मुझे इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, जैसे ये नंबर इससे मल्टीप्लाई करना है कि 3√2 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 2√3 से, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। तो बेस रेडी किया था आपका कि अगर 3 नंबर वाला नंबर से मल्टीप्लाई होता है, कितना आ गया, 6, और √2 को √3 से करेंगे तो कितना आएगा, √6 आएगा। क्लियर, तो यहाँ पे आंसर आएगा 6√6। क्लियर। सेम बात यहां पर है कि यही चीज किससे मल्टीप्लाई होगी, इससे। तो 3 को 7 से किया 21, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये वाला बेस भी रेडी किया था कि √2 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, हमारा 2 आता है, ठीक है, क्योंकि 2 2 जा 4 और 4 का रूट क्या होता है, 2। तो आपने इधर लिख दिया इनटू में 2, और ये प्लस था, ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहां क्या लग गया, माइनस लग गया, ठीक है। अब आगे चेक करते हैं, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 को 2 से किया, कितना हो गया हमारा, 8, ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 18। अब ये प्लस था, ये माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। सेम चीज इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस। 4 को इससे करा, कितना हो गया, 28, और 6 हमारा एज इट इज आ गया, और ये 6 को 2 से कर दिया तो कितना आ गया हमारा, 12, ठीक है, क्लियर। अब कैलकुलेशन करते हैं, 6√6 माइनस 42 माइनस का 8√18 प्लस का 28√12। अब देखो, आप अपना आंसर यहां पे भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और आगे इसको कर दो, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो आपने जितने ऊपर क्वेश्चन करे उधर फैक्टर नहीं हो रहे थे। जैसे मैं इसकी बात करूं तो आप इस 18 को लिख सकते हो 2 × 9,
ठीक है। और आपको पता है कि जो 9 होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो बाहर 3 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये वाला बेस भी हमने रेडी करा हुआ था। ठीक है, तो यही चीज आपको इधर ध्यान रखनी है कि अगर कहीं मल्टीप्लाई करने के बाद किसी नंबर के फैक्टर हो रहे हैं और फैक्टर करने के बाद अगर वहां रूट बाहर निकल रहा हो, जैसे इसके मैंने फैक्टर करे 18 को क्या लिख सकता हूँ, 2 into 9 लिख सकता हूँ, तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3, तो आप इस तरीके से एक स्टेप और आगे करोगे। जैसे मैं अगर इसकी बात करूं 12 है, तो आपको पता है 12 को क्या लिख सकते हो आप, 2 into 6, 6 को और तोड़ लो, या आप इसको लिख सकते हो कि भाई 3 into 4। अब ये 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो अगर कहीं आपके फैक्टर हो रहे हैं तो उसके फैक्टर करना भी बहुत जरूरी है, ताकि जो रूट वाले नंबर है वो बाहर आ रहे तो उसको बाहर करके लिखोगे। तो एक स्टेप और इसमें आगे बढ़ गई हमारे पास, और ये आपके ऊपर डिपेंड, करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो आप छोड़ सकते हो। बट कुछ टीचर इस बात के नंबर काटते भी और कुछ टीचर नंबर नहीं काटते। इंटू 4, तो 6 रूट 6 माइनस 42 माइनस 8, अब ये किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो 3 लिख दिया और रूट 2 है, प्लस का 28, ये किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और रूट 3 है तो रूट 3 लिख दिया। बस अब कैलकुलेशन कर दीजिए, 6 रूट 6 माइनस 42 माइनस का 24 रूट 2 और प्लस का 56 रूट 3, यही हमारा क्या फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये था हमारा केस 1। ठीक है, जहां पे हमने मल्टीप्लाई करना सीखा। और इस केस 1 में क्या था बता देता हूं कि भाई यहाँ पे हमेशा नंबर आपको अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, कि जो पहला नंबर है ये वाला नंबर मैं बोलूं कि ये दोनों सेम हो भी सकते और सेम नहीं भी हो सकते, लेकिन लास्ट वाला नंबर, मतलब कहने का मतलब है कि मल्टीप्लाई तब करना है जब आपके नंबर्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं हमारे पास। ठीक है, कि जैसे कि आपने इन दोनों क्वेश्चंस में देखा होगा, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में भी नंबर अलग अलग दिख गए, तो कहीं भी हमारे पास दो ब्रैकेट में नंबर अलग अलग होते हैं तो उसमें उठा के क्या करना होता है, हमको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अब हम आ गए यहाँ पर, अभी मैंने बोला कि नंबर अलग अलग हो तो मल्टीप्लाई कर दो। अब आप जैसे कि यहाँ क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 नजर आ गया, यहाँ रूट 3 है, यहाँ भी रूट 3 नजर आ गया। तो आप चाहो तो अपने बेसिक से भी कर सकते हो कि जो आपने सीखा था मल्टीप्लाई करके, वैसे भी आंसर आ जाएगा। बट मैं बात करूं इधर कि अगर कभी ऐसा कोई केस आए कि जिसका फर्स्ट नंबर बिल्कुल इससे मैच कर रहा हो और लास्ट वाला नंबर जो है बिल्कुल इससे मैच कर रहा हो, तब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला बताता हूं, कि जैसे a प्लस बी और a माइनस बी, और ये फॉर्मूला हमारा खाली इस टॉपिक में कवर नहीं है, जैसे अगली वीडियो में मैं आपको रेशनलाइज वाला टॉपिक सिखाऊंगा तो वहां पे भी ये सारा कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है कि अगर पहला वाला नंबर सेम हो और लास्ट वाला नंबर भी सेम हो और बीच में प्लस और एक जगह माइनस हो, तो हमारा फॉर्मूला लगता है कौन सा, a प्लस बी ए माइनस बी। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी ए माइनस बी लगता है हमारे पास। तो इस फॉर्मूले का जो आंसर होता है वो होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या आंसर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान देना, अगेन बोल रहा हूं, पहला वाला नंबर सेम होना चाहिए और लास्ट वाला नंबर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसमें ये कलाकारी मत कर देना कि सर ये हमारा एक क्वेश्चन है, इसमें पहला वाला नंबर सेम है, लास्ट वाला नंबर अलग है, इधर भी फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, अगर ये आ गया तो आपने देखा नंबर अलग अलग है, तो अलग अलग में हम क्या करते हैं, बेसिक तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सेम है और एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है तो हमारा ये फॉर्मूला लगता है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा है केस नंबर 2 कि भाई आइडेंटिटी के बिहाफ पे हम सीख रहे हैं। अब देखो इस फॉर्मूले में हमारे पास चेक करते हैं, मैं पूछूं ए की जगह क्या है, आपने बताया सर ए की जगह दिख गया 3, मैं पूछूं बी की जगह तो आपने बताया बी की जगह क्या है, रूट 3। यही हम क्रॉस चेक यहां भी कर लेते, क्या ऐसा है या नहीं, दिख रहा होगा, ए की जगह 3 था, 3 दिख गया, बी की जगह रूट 3। तो इस चीज का जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मतलब ए की जगह क्या था, 3, तो आपने 3 रख दिया, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिया, माइनस बी की जगह क्या था, रूट 3, तो यहाँ पे रूट 3 लिख दिया, स्क्वायर है तो क्या लगा दिया आपने, स्क्वायर। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, स्क्वायर रूट कट गया, कितना आ गया 3, तो आंसर क्या हो गया हमारा 6 हो गया।
ठीक है, क्लियर हुई बात। अब इसी क्वेश्चन को लेकर हम एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को लेकर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करो कि एक क्वेश्चन आ जाता है √7 माइनस √6 ब्रैकेट √7 प्लस का √6। मैं बोलता इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो आपने देखा कि सर एक ये दोनों नंबर क्या हमारे सेम है, यहां पे भी ये वाला नंबर क्या है सेम है, एक ब्रैकेट माइनस में और एक ब्रैकेट क्या है प्लस है। तो जब भी कोई ऐसा केस हो तो हमारा फॉर्मूला लगेगा, अगर a माइनस बी ए प्लस बी, पहले चाहे माइनस आ जाए या प्लस आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इस फॉर्मूले का आंसर क्या होगा, a² माइनस b²। अब कर दीजिए कैलकुलेशन, a की जगह क्या था चेक कीजिए, √7 तो √7 का स्क्वायर करा, माइनस b की जगह क्या था √6 तो √6 का स्क्वायर करा। आंसर आ गया 7 माइनस 6, क्योंकि स्क्वायर रूट कट गया तो आंसर क्या हो गया हमारा 1 हो गया। क्लियर, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए। फिर एक क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, जैसा भी अब आपको आ रहा है कि 3√2 माइनस 2√3, फिर ब्रैकेट 3√2 प्लस 2√3, ठीक है। जल्दी से ट्राई कीजिए आप फुर्ती में, आपके पास टाइम है 1 मिनट। चलो इधर ध्यान देना, ठीक है। जरा देखते हैं हम, यहां आप चेक करोगे कि यहाँ आपके ये वाला ब्रैकेट और ये वाला बिल्कुल सेम है। अगर मैं बात करूं लास्ट वाले नंबर की, तो ये लास्ट वाला बिल्कुल इससे क्या हो रहा है मैच हो रहा है। तो आपने बताया सर इधर फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी और a प्लस बी, और इस फॉर्मूले का आंसर क्या होता है a² माइनस b², यही आंसर होता है। तो आपने अप्लाई करा, a की जगह क्या है 3√2, ठीक है। a की जगह क्या है 3√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस b की जगह क्या है 2√3, स्क्वायर है तो क्या लगा दिया स्क्वायर। अब इसकी कैलकुलेशन मैंने सिखाई थी, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। ध्यान देना, इसकी कैलकुलेशन भी बेसिक में सिखाई गई है कि भाई स्क्वायर करते तो कैसे करते हैं। ये स्क्वायर दोनों नंबर पर है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और स्क्वायर रूट आपस में कट गया तो क्या आंसर आया 2, तो आंसर हो गया हमारा क्या 18, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू स्क्वायर रूट कट गया कितना आ गया 3। अब कैलकुलेशन कर देते हैं 18 माइनस 12, तो आंसर क्या हो गया हमारा 6, ठीक है। क्लियर बात। तो ये हमारे थे क्वेश्चन नंबर केस नंबर 2, जहां पे हमने इसको सीखा आइडेंटिटी के बिहाफ पर। अब सपोज करो कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जहां पे स्क्वायर हो, या आप बोलो कि सर ऐसा भी तो हो सकता है मेरे पास कि जो आपने पीछे क्वेश्चन किया उसमें आपने बताया एक ब्रैकेट में माइनस है और एक ब्रैकेट में प्लस है। मेरे साथ ऐसा हो गया कि सर ये सारे नंबर तो सेम है लेकिन यहां दोनों जगह प्लस हो गया, तब मैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेंड करूं, ठीक है। तो देखो जब दोनों प्लस है तो इसी को हम क्या बोलते हैं होल स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम होल स्क्वायर। अब लॉजिकल बात है, अगर होल स्क्वायर आ गया पावर पूरे के ऊपर आ गई, ठीक है, तो यहां भी हमारा फॉर्मूला लगेगा। यहां ये कलाकारी नहीं करनी आपको कि अगर ये होल स्क्वायर आ गया तो आप कर दो सर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट काटा 5 और इधर स्क्वायर रूट काटा 2, तो आंसर हो गया 7। ये आंसर आप लिख कर आ रहे हो। भाई होल स्क्वायर आ गया तो इसका मतलब इधर फॉर्मूला भी किसका लगेगा होल स्क्वायर का लगेगा, जो हमको 8th क्लास में याद कराया जाता है। होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाले फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूं। तो जब भी स्क्वायर आएगा तो आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए कि स्क्वायर आया तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। स्क्वायर आया तो कौन सा फॉर्मूला होल स्क्वायर वाला। तो होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या आंसर क्या होता है भाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, फिर यहां पे आएगा प्लस का 2ab आएगा, ठीक है। आंसर क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। या आप इसी फॉर्मूले को ऐसे भी याद कर सकते हो a² प्लस
2ab प्लस का b स्क्वायर। आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे याद करना चाहते हो, ठीक है। अब होल स्क्वायर का ये हमारा आंसर होता है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए इस क्वेश्चन में कि जैसे ये हमारा क्वेश्चन है तो आपने यहाँ आइडेंटिटी लिख दी और फॉर्मूला इधर आपने अप्लाई कर दिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab लगा देते हैं। अगर मैं पूछूं a की जगह क्या है तो आपको साफ साफ दिख रहा है √5, तो √5 का स्क्वायर कर दिया। मैं पूछूं b की जगह क्या है, आपने बताया √2, तो √2 का स्क्वायर कर दिया प्लस का 2a, और b की जगह क्या था √2, तो क्या लगा दिया आपने √2 लगा दिया, ठीक है। अब कैलकुलेशन, स्क्वायर रूट कट गया 5, इधर भी स्क्वायर रूट कट गया 2 प्लस का साइन 2 अपनी जगह, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 10। अब 5 और 2 कितने हो गए 7 प्लस 2√10। अब इतना करने के बाद भी बच्चे एक सिली मिस्टेक से उठाकर कर देते हैं, छोटे से मिस्टेक कि सर इसको उठा के ऐड कर देते, साथ में 2 जोड़ देते, लिख देते 9 और √10 है तो √10 लिख देते हैं। भाई ये कलाकारी भी नहीं करनी, ये बेस रेडी करा हुआ है आपका सारा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है कि कैसे इन नंबर्स को आप प्लस करते हो। तो ये हमारा सिंपल नंबर है, ये रूट वाला नंबर है, तो ये आपस में प्लस माइनस नहीं होंगे, तो यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर है इधर, ठीक है। तो जैसे कि एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, पहले पहले इसको एक अच्छे से देख लेना, क्लियर। अब सपोज लाइक मेरे पास एक क्वेश्चन है, हमने इधर लिख दिया 3, इसका होल स्क्वायर आ गया। या फिर मैं चाहूं तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से भी दे सकता हूं 2√5 प्लस का 3, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं क्या इस क्वेश्चन में हमारा, अगर मैं इस वाले पोर्शन को देखूं तो क्या इधर मेरा ये पुराना वाला फॉर्मूला लग सकता है a प्लस बी ए माइनस बी? सोचिए, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? आप बोलोगे सर इधर एक ब्रैकेट प्लस होना चाहिए और एक ब्रैकेट माइनस, आपने जो क्वेश्चन लिखा है उधर दोनों जगह क्या है हमारा प्लस है, तो इसलिए ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो आप बोलोगे तो होगा कैसे, आप बोलोगे कि सर ये दोनों एक जैसे, तो ये दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, होल स्क्वायर में हो जाएंगे। और जब होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गए तो इसका मतलब इधर मेरी एक आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी वाली, होल स्क्वायर वाली। और आंसर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अप्लाई कर दोगे, ए की जगह पूछूं तो 2√5, बी की जगह में पूछूं तो 3 इंटू में 2, ठीक है। ए की जगह है 2√5 और बी की जगह क्या इंटू में 3। अब कैलकुलेशन कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है। स्क्वायर रूट कट गया, कितना आ गया 5 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को 2 से करा 4, 4 को 3 से करा कितने होते हैं 12, तो आपने 12 लिख दिया। और √5 है तो क्या लिखा √5, क्योंकि मल्टीप्लाई नंबर वाला नंबर से होगा, रूट वाला नंबर रूट वाले से। कर देते कैलकुलेशन, ये 20 प्लस 9 प्लस 12√5 ऐड कर लेते हैं, क्या आ गया 29 प्लस का 12√5, यही हमारा क्या है आंसर, ठीक है। ये दोनों अगेन बोल रहा हूं ऐड नहीं होंगे क्योंकि ये रूट वाला नंबर है, ये सिंपल नंबर है, ये दोनों प्लस नहीं होंगे, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलता है कि सर अगर मेरे साथ ऐसा हो कि यही क्वेश्चन है लेकिन इधर माइनस आ गया, ठीक है। या मैं बोलूं कि इस क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से लिख दिया 7√2 माइनस 4√3 ब्रैकेट 7√2 माइनस का 4√3, तो ये कैसे होगा? तो अगेन बोला भाई अगर प्लस थे तो होल स्क्वायर हो गया, अगर माइनस है तो ये दोनों माइनस भी क्या हो जाएंगे हमारे होल स्क्वायर हो जाएंगे। अब होल स्क्वायर आ गया तो फॉर्मूला भी किसका लगेगा, होल स्क्वायर का। अब होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस वाला केस है। कौन सा केस है, माइनस वाला। तो ध्यान देना माइनस वाले फॉर्मूले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ध्यान देना माइनस हमेशा 2ab होता है, ना कि आप लोग ये कर दो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का 2ab।
फॉर्मूले में जो छेड़खानी करी जाएगी वो आपके पास माइनस से वो सॉरी 2ab के साथ करी जाएगी। अगर फॉर्मूला यहाँ प्लस का है तो प्लस का 2ab आएगा, अगर फॉर्मूला यहाँ माइनस का है तो माइनस का 2ab आएगा, और कहीं आपका माइनस नहीं आएगा। ये गलती मत करना कि आप b के साथ माइनस कर दो, ठीक है। जो चीज यहाँ पर है, अगर यहाँ माइनस सॉरी यहाँ माइनस है तो फॉर्मूले में भी यहीं पे ही माइनस आएगा और कहीं माइनस नहीं आएगा। या अगर आप इसको इस तरीके से भी लिख रहे हो, ठीक है, कि a स्क्वायर और आपने 2ab यहां पर लिख दिया और b स्क्वायर, तो भाई 2ab यहां पर लिखा है तो यहीं पे भी क्या आएगा, माइनस आएगा, ना कि प्लस आएगा। तो फॉर्मूला अगर माइनस का है तो माइनस कौन होता है, 2ab होता है। कौन होता है माइनस, 2ab होता है हमारे पास। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए इस क्वेश्चन में। फॉर्मूला क्या कहता है, a का स्क्वायर लगा दिया प्लस b का स्क्वायर, b की जगह रख दिया 4√3 का स्क्वायर, माइनस 2 a की जगह 7√2 और b की जगह 4√3। और हाँ, किसी बच्चे के माइंड में ये बात चल रही है कि अगर मैं बोलूं कि a की जगह क्या है तो बोल रहा है 7√2, ठीक है जी। मैं b की जगह पूछ रहा हूं तो वो बोल रहा है सर 4√3 आएगा। अरे 4√3 कहां से आएगा, जब यहां माइनस है तो यहां भी क्या है हमारे पास, माइनस है। तो माइनस की जगह माइनस आ गया तो b की जगह क्या आएगा, खाली b की जगह क्या आएगा, 4√3। तो जहां भी आप b लिखोगे तो वहां 4√3 आएगा, यहां भी क्या आएगा, 4√3 आएगा हमारे पास। अब कैलकुलेशन कर दीजिए, 4 का स्क्वायर 49, स्क्वायर रूट कट गया 2, प्लस 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर रूट कट गया कितना आ गया 3, माइनस। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 2 को 7 से किया 14, 14 को 4 से किया 56, और रूट वाला नंबर रूट वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा √6। तो ये हो गया 98 और ये हो गया 48 माइनस का 56√3। अब ये दोनों हमारे ऐड हो जाएंगे 56√6, क्लियर। और यही हमारा फाइनल क्या है, आंसर है, ठीक है। तो अगर हमारे पास माइनस वाला केस आएगा तो फॉर्मूला भी किसका लगेगा, माइनस वाला लगेगा, ठीक है। अब ये आपका एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, आपको खुद सोचना है कि इधर कौन सा केस लगेगा, कि यहां पे सिंपल मल्टीप्लाई करना है हमको, या फिर मैं बात करूं कि इधर a प्लस बी और a माइनस बी इसका फॉर्मूला लगेगा, या मैं बात करूं इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ठीक है। और जो आंसर आएगा वो कमेंट में जरूर बताना कि इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो के अंदर जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वो टॉपिक है हमारा रेशनलाइज। रेशनलाइज के कैसे कैसे क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। एनसीईआरटी तो है ही, एनसीईआरटी के साथ साथ हम ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत सारे कवर करेंगे, ठीक है। बहुत क्वेश्चन है हमारे पास। या मैं बात करूं कि 1/√9 माइनस √8 प्लस 1/√8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6 प्लस 1/√6, ठीक है। ऐसे हम बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या करने वाले हैं, हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्या होगा, ठीक है। तो हम वीडियो के इतने सारे रेशनलाइज का जो टॉपिक है वो हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। अगेन बोलता हूं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, लव यू ऑल।